हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग नेस्टेड फॉर लूप पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू में कुछ प्रोग्राम पूछे जाते हैं। जैसे प्रिंट करने के लिए बोलेगा पिरामिड्स को प्रिंट करना या फिर राइट एंगल प्रिंट करना, ट्रायंगल प्रिंट करना। तो इस तरह का कोडिंग आप तभी कर सकते हो जब आपको नेस्टेड फॉर लूप आएगा। तो चलिए नेस्टेड फॉर लूप को डिटेल्स में पढ़ते हैं कि इसका वर्किंग कैसे होता है। अभी नेस्टेड फॉर लूप समझने की कोशिश करो कि अगर मान लो कि एक आपने फॉर लूप लिया और उस फॉर लूप के अंदर में एक और दूसरा फॉर लूप लिया, उसी को बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप। तो आपने क्या समझा? नेस्टेड फॉर लूप का मतलब कि एक फॉर लूप के अंदर में दूसरा फॉर लूप, उसी को बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप। तो इसको मैं प्रैक्टिकली अच्छे से समझाता हूँ कैसे वर्क करता है। तो आइए इसके लिए मैं अपना टूल्स इक्लिप्स ओपन कर लेता हूँ, आप भी अपना टूल्स ओपन कर लेंगे। अब सिंपल मैंने फोर लिखा, फोर लूप मैं यूज करने जा रहा हूँ। इंट आई इक्वल टू 0 से मैं स्टार्ट किया, आई लेस देन टू आई प्लस प्लस। अगर आपको फोर लूप नहीं आता है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है डिटेल्स में कि फोर लूप का इंटरनली वर्किंग क्या है, इसे कब यूज करते हैं, मैंने फुल डिटेल्स में बताया है। तो अगर आपको नहीं आता तो डिटेल्स में समझ लेना, फिर भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कैसे ये वर्क करता है। अब इसको, इस लूप को मैंने ओपन किया। अब इसी लूप के अंदर में एक और मैंने लूप लिया ऐसा। अब इस लूप का नेम, मतलब इस लूप के अंदर में जो वेरिएबल लूप है उसका नेम मैंने जे रख दिया। जे 0 से स्टार्ट किया, जे लेस देन, जे लेस देन टू, जे प्लस प्लस। ठीक है, इस लूप को भी ओपन किया और इसके अंदर में मैं सिंपल प्रिंट करने जा रहा हूँ आई का वैल्यू और प्लस। मैंने इसको क्यों लिया? ताकि मैं स्पेस दे सकूं, और जे का वैल्यू। ठीक है, सिंपल मैं क्या प्रिंट करने जा रहा हूँ, आई और जे का वैल्यू। अब यहाँ से समझने की कोशिश करना कैसे वर्क करता है। देखो, ये फोर लूप है। तो मैंने बताया था फोर लूप का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इनिशियलाइजेशन, यहाँ से। उसके बाद कहाँ जाता है? कंडीशन में। अब बताओ कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? यहाँ पर आई का वैल्यू 0 है, तो आई लेस देन टू, कंडीशन ट्रू हो गया। जैसी कंडीशन ट्रू होगा तो इस बॉडी के अंदर में आएगा। तो इस बॉडी के अंदर में इसको क्या मिल गया? यहाँ पर एक फोर लूप मिल गया। तो ये भी तो एक तरह से फोर लूप है। तो इसके अंदर में फिर चला जाएगा। अब इसके अंदर में जाएगा तो इस फोर लूप का इस इनिशियलाइजेशन से स्टार्ट होगा। उसके बाद कहाँ जाएगा? इस कंडीशन में। अब कंडीशन चेक करेगा, जे का वैल्यू 0 है, 0 लेस देन टू, ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगा तो इस लूप के इस बॉडी के अंदर में आएगा और इसको यहाँ पर क्या मिल गया? ये चीज मिल गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आई का वैल्यू, आई का वैल्यू क्या है? यहाँ पर अभी आई का वैल्यू 0 है। अब जे का वैल्यू क्या है? जे का वैल्यू भी 0 है अभी। तो यहाँ पर एक बार फर्स्ट टाइम क्या प्रिंट होगा? 0 0, फर्स्ट टाइम प्रिंट हो गया। अब जैसे ही इसका काम कंप्लीट होगा, अब कहाँ पर जाएगा? अब इस लूप का इंक्रीमेंट पे जाएगा, मीन्स जे प्लस प्लस। अब जे का वैल्यू कितना हो जाएगा? पहले जे का वैल्यू कितना था? 0 था। अब एक से इंक्रीमेंट होकर जे का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब ये 1 हो गया, अब फिर कहाँ जाएगा? कंडीशन पे। अब कंडीशन चेक करेगा। अब जे का वैल्यू 1 है तो 1 लेस देन टू, ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। जैसे ही ट्रू होगा तो फिर इस बॉडी के अंदर में आएगा और इस बॉडी के अंदर में इसको क्या मिलेगा? ये। तो फिर इसको प्रिंट करेगा। आई का वैल्यू कितना है? 1 है, तो 1 फिर प्रिंट करेगा। जे का वैल्यू कितना है? सॉरी, आई का वैल्यू इतना क्या है? 0 है ना अभी। यहाँ ध्यान रखना, अभी आई का वैल्यू 0 ही है। तो यहाँ पर क्या फिर प्रिंट होगा? 0। और जे का वैल्यू कितना हो गया? 1, क्योंकि यहाँ इंक्रीमेंट हो गया था ना। तो सेकंड टाइम में आपका आउटपुट क्या आएगा? 0 1। ठीक है, अब जैसे ही इसका काम कंप्लीट होगा, अब किसके पास जाएगा? इस इंक्रीमेंट के पास जाएगा। अब बताओ, इस जे का वैल्यू 1 से 2 हो गया, क्योंकि पहले तो 1 था ना। अब एक से इंक्रीमेंट हुआ तो 2 हो गया। अब 2 हो गया, फिर इस कंडीशन पे जाएगा, एक कंडीशन चेक करेगा। अब बताओ जे का वैल्यू तो 2 है,
तो टू लेस देन टू, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये कंडीशन आपका फॉल्स हो रहा है। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, इसके अंदर में नहीं जाएगा। अब कहाँ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ से डायरेक्ट इस लूप के फर्स्ट लूप के इंक्रीमेंट पे आएगा। कहाँ पर आएगा? फर्स्ट लूप के इंक्रीमेंट पे, क्योंकि इन ये कंडीशन के बाद ही इसके अंदर में आया था ना। ये तो पार्ट इस फोर लूप का, फर्स्ट फोर लूप का ये पार्ट तो बॉडी हो गया। तो इसके अंदर में कब आया था? जब फर्स्ट लूप का कंडीशन ट्रू था तभी आया था ना। तो मान लो कि ये इसका काम हो गया, तो इसके बाद अब कहाँ डायरेक्ट जाएगा? इंक्रीमेंट पे। तो अब बताओ, आई का वैल्यू 0 था, अब 1 से इंक्रीमेंट हुआ, अब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। ये ध्यान रखना। अब कंडीशन के पास जाएगा, कंडीशन चेक करेगा। अब बताओ, आई का वैल्यू 1 है, तो 1 लेस देन 2, ये कंडीशन क्या हो रहा है? ट्रू हो रहा है। तो जैसे ही ट्रू होगा तो फिर इस बॉडी के अंदर में आएगा, और इस बॉडी के अंदर में फिर इसको क्या मिल गया? ये लूप मिल गया। तो फिर इस लूप के अंदर में फिर से आएगा। अब इनिशियलाइजेशन से स्टार्ट हुआ, अब फिर कंडीशन चेक करेगा। अब कंडीशन क्या है? जे का वैल्यू 0 है, तो 0 लेस देन 2, कंडीशन ट्रू हो रहा है। जैसे ट्रू हो रहा है तो इस लूप के अंदर में आएगा, और इस लूप के अंदर में इसको क्या मिल गया? ये मिल गया। तो यहाँ पर अब क्या प्रिंट होगा बताओ? आई का वैल्यू यहाँ क्या है? आई का वैल्यू 1 है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर 1 प्रिंट होगा, और जे का वैल्यू क्या है? 0। यहाँ पर 0 है ना। तो सेकंड टाइम, नेक्स्ट टाइम में क्या प्रिंट होगा? 1 और 0। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? इंक्रीमेंट पे। अब इसका आई का जे का वैल्यू 0 से 1 हो जाएगा। तो 1 हो गया। अब फिर ये कंडीशन चेक करेगा। अब बताओ, 1 लेस देन 2, कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो फिर इसके अंदर में आएगा और इस चीज को प्रिंट करेगा। अब बताओ, आई का वैल्यू कितना है? 1, और जे का वैल्यू कितना है? 1। तो अब क्या प्रिंट होगा? 1 1। पॉइंट समझ में आया? अब ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, अब कहाँ पर जाएगा? इस इंक्रीमेंट पे। अब जे का वैल्यू 2 हो जाएगा, क्योंकि पहले 1 था। अब जैसे ही 2 हो गया, फिर यहाँ पर चेक करेगा कंडीशन। अब बताओ, 2 लेस देन ट्रू, ये कंडीशन क्या हो रहा है? फॉल्स हो रहा है। तो फॉल्स हो रहा है तो इसके अंदर में नहीं जाएगा। अब कहाँ जाएगा? यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से फिर डायरेक्ट कहाँ जाएगा? इस फर्स्ट लूप के इंक्रीमेंट पे आएगा। ठीक है। अब बताओ, आई का वैल्यू अब 1 से इंक्रीमेंट हो गया। पहले कितना था? 1 था, ध्यान देना, यही तो ध्यान देना है। पहले 1 था, अब 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो गया। तो 2 हो गया, फिर इस कंडीशन पे जाएगा। अब जब कंडीशन पे जाएगा, चेक करेगा, तो आई का वैल्यू क्या है? 2। 2 लेस देन 2। अब बताओ, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ये कंडीशन फॉल्स हो गया। अब जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो इसके अंदर में नहीं जाएगा ना, इस लूप के अंदर में। अब डायरेक्ट कहाँ जाएगा? ये फोर लूप कहाँ एंड हो रहा है? यहाँ एंड हो रहा है, मतलब कि फोर लूप से बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो क्या आपने समझा कि इनर फोर लूप तभी अच्छे से कंप्लीट होगा जब आउटर फोर लूप अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि पूरी तरह से ये कंप्लीट होने के बाद ही ये कंप्लीट होता है। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको नेस्टेड फोर लूप समझ में आ चुका होगा। इसको मैं प्रिंट करके बता देता हूँ। देखो देखो, 00 01 01 1। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेस्टेड फॉर लूप से रिलेटेड प्रोग्राम बताऊंगा, जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।